हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल सिंह। एवीएशन क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न, जिससे आपके एग्जामों में बहुत सारे प्रश्न आते होंगे। इससे आपके बीपीएससी, यूपीएससी या रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी पे इतने क्वेश्चन जो है बनते हैं इस चैप्टर से, और इसी क्वेश्चन के आधार पर बहुत से टॉपिक बना करके एग्जामों में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने इसी पे वीडियो बनाना चाहा, और जो मुख्य प्रश्न होते हैं वो आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं, देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता के बाद जो हम लोग जानते हैं जैन धर्म जो है ये आता है। इसमें बहुत से नामों की चर्चा है, लेकिन जिसमें नामों में महावीर का जो नाम है ये मुख्य भूमिका निभाती है, और इसी पे जो है जैन धर्म का ज़्यादा जो है नाम हुआ है। तो चलिए इसी के आधार पर हम इन सबों को देखते हैं। जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक थे, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऋषभ वेद के नाम से जानते हैं। ऋषभ वेद जैन धर्म के प्रथम जो थे तीर्थंकर थे और संस्थापक भी थे। यानी कभी कभी ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभ देव थे। ठीक है, और यही जो थे प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, तो बहुत बार पूछा ये भी जाता है कि जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे और संस्थापक भी यही थे। उसके बाद दूसरा आता है जो पार्श्वनाथ, जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। जैन धर्म जो है 23वें तीर्थंकर जो है जैन धर्म के पार्श्वनाथ है। ठीक है, इसी के आधार पर जो है ये तो पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये भी पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। अब ये पार्श्वनाथ कौन है, तो ये जो है अश्वसेन का पुत्र था। अश्वसेन का पुत्र था, और ये 30 साल की अवस्था में ही ये संन्यास ले लिया, घर से अलग रहने लगा और सन्यासी बन गया 30 साल के ही एज में, और ये अश्वसेन का पुत्र था। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ जो किनके पुत्र थे, तो ये थे अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, और अधिकतर ये पूछा जाता है कि 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, और इनका चिन्ह भी पूछा जाता है कि इनका सांकेतिक चिन्ह कौन है, तो सांप है। इनका सांकेतिक चिन्ह कौन है, सांप है। ठीक है, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम भी बहुत सारे एग्जामों में देखे हैं कि इनके पार्श्वनाथ के सांकेतिक चिन्ह के बारे में भी क्वेश्चन अधिक आते हैं, तो वो सांप है। चलिए, उसके बाद जो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर है। भगवान महावीर जो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर है। ठीक है, और इसका जो है सांकेतिक जो चिन्ह है वो शेर है, लायन है। और जो ऋषभ देव थे इनका सांकेतिक चिन्ह बैल है। बैल है, लेकिन इसको बिल बोला जाता है इंग्लिश में। कभी कभी ये भी दे देता है इंग्लिश में और ये दे देता है, तो ऐसे बैल जानते हैं, लेकिन इसको ऑक्स नहीं लिखते हैं। ठीक ना, इसको लिखते हैं बिल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में लिखने पर ये लिखा जाता है बिल, और हिंदी में बैल। ठीक है, उसी तरह महावीर का जो है सांकेतिक चिन्ह शेर है। तो इस प्रकार इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, और एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं और बता रहे हैं आपको। तो इसी प्रकार से महावीर के भी लायन है सांकेतिक चिन्ह। पार्श्वनाथ जब तक थे तो उन्होंने 4 उपदेश दिए। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखे हैं 23वें तीर्थंकर थे, तो 4 उपदेश उन्होंने दिया था, और एक जो है 5वां महावीर ने उसमें जोड़ा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 4 कौन कौन थे। पार्श्वनाथ का कहना था उपदेश में कि सच बोलना है। ठीक है, या सच भी, कोई भी सच मार्ग पे चलना है। दूसरा, अहिंसा अपनाना है, चोरी मत करो और धन इकट्ठा मत करो। ये 4 जो उपदेश है ये पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए हैं। कभी कभी ये ऑप्शन में दे देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन एक नहीं है। जैसे इसमें से ये चोरी मत करो ये हटा देगा, और दे सकता है कि इनमें से कौन है, तो आपको ऑप्शन टिक करनी पड़ेगी। या कोई एक दे देगा और 3 अलग देगा, तो चुनना पड़ेगा कि हाँ इनमें कौन है, तो आसानी से आप चुन सकते हैं। याद रखेंगे, सच, अहिंसा, चोरी मत करो और धन इकट्ठा मत करो, ये पार्श्वनाथ का दिया गया उपदेश है। इसके बाद जो है भगवान महावीर द्वारा एक जोड़ा जाता है उपदेश। अब कुल मिलाकर 5 उपदेश हो गए, तो एक कौन जोड़ा जाता है, तो ब्रह्मचर्य जो है एक उपदेश महावीर द्वारा जोड़ा जाता है।
और उसके इसी के साथ साथ ये जो उपदेश हमारे जैन धर्म के जो बन जाते हैं वो 5 बन जाते हैं। ठीक है, जैन धर्म में कुल 5 उपदेशों पर चर्चा किया गया है और इन्हीं पांचों से क्या होते हैं, चर्चा आते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि महावीर द्वारा जैन धर्म में कौन सा उपदेश जोड़ा गया है, तो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया है। इसी के आधार पर बहुत सारे मतलब घुमाकर जो है हमारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि ब्रह्मचर्य जो है महावीर द्वारा जोड़े गए हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न है, इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। ये 3 दे देते हैं और चौथा एक कोई डाल देते हैं और बोलते हैं इनमें कौन नहीं है। ठीक है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न जो है सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है और सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन है। ये तीनों जो है महावीर के यानी जैन धर्म के क्या है, त्रिरत्न है। ठीक है, उसी प्रकार हम महावीर के यानी महावीर के बारे में, भगवान महावीर के बारे में हम लोग देखते हैं कि उनका बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। उनके पिता का नाम था और उनके माता का क्या नाम था, ये सभी हम आपको चर्चा करके बताते हैं। बचपन का नाम जो है महावीर का जो वर्धमान था, उनका वास्तविक नाम जो महावीर का था वो वर्धमान था और इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और माताजी का नाम त्रिशला था। अब ये त्रिशला कौन थी, तो चेटक जो है लिच्छवी में एक राजा थे जिनके बहन जो थी, चेटक जो है उनकी बहन जो थी वही त्रिशला थी, जिनसे महावीर का क्या हुआ, विवाह हुआ था। तो चेटक की बहन से त्रिशला जो थी, इन्हीं से महावीर का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। उसके बाद वेग, इनका पहनावा जो था कैसा था, किनका पहनावा, महावीर का पहनावा कैसा था, तो जंतरी का पहनावा था, यानी वेशभूषा जो जानते हैं वो जंतरी का था। पत्नी यशोदा थी और बेटी जो थी प्रियादर्शनी थी, प्रियादर्शनी और अनुज्जा थी। ये बहुत बार क्वेश्चन में आया भी है कि उनकी बेटी कितनी थी, तो 2 थी, प्रियादर्शनी और अनुजा। ठीक है, एक चीज और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि महावीर के दामाद कौन हुए, तो महावीर के जो प्रियदर्शनी थी, जो बड़ी बेटी थी, उनका जो विवाह हुआ था उनके महावीर के प्रथम पहले स्टूडेंट से हुआ, जो क्या था, जामिल थे। ठीक है, इन्हीं से क्या हुआ था, प्रियदर्शनी का शादी हुआ था और उनके प्रथम स्टूडेंट जो थे वही थे, जामिल थे, जिनसे प्रियदर्शनी का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। ये बहुत बार इनका नाम जो पूछा जाता है कि जामिल कौन थे, तो वो महावीर के प्रथम विद्यार्थी थे, छात्र थे। ठीक है, और जो इनके बाद जो चल कर के ये इनका जो आगे का जो स्वरूप जो धारण किए वो यही धारण करके और चले थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि महावीर के फर्स्ट स्टूडेंट जो थे यही थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। महावीर का जो जन्म है 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जैसा कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि ईस्वी पूर्व उसको बोलते हैं जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, उससे पहले को ईस्वी पूर्व बोलते हैं और उसके बाद को ईस्वी बोलते हैं। ठीक है, तो 540 ईस्वी में क्या हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था और उसके और हुआ कहाँ था, तो आज के वर्तमान में जो है बिहार के वैशाली में कुंड ग्राम में हुआ था। जब आप वैशाली जाइएगा तो आप देखिए कि वैशाली के कुंड ग्राम जो है गांव है, वहाँ पर जो है क्या हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था। वहाँ पर बहुत बड़ा स्तूप बनाया गया, बहुत बड़ा उनका जो है स्थान भी दिया गया है जहाँ पर महावीर का जन्म हुआ था। चलिए उसके बाद देखते हैं महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी जुम्बिका जो है ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था और साल वृक्ष के नीचे हुआ था। कभी कभी ये पूछा जाता है किस वृक्ष के नीचे महावीर का जन्म हुआ था, तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस नदी किनारे हुआ था, तो रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। किस गांव में हुआ था, तो जिम्बिका गांव में क्या हुआ था, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते क्या है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई, तो महावीर की जो मृत्यु हुई वो पावापुरी बिहार में हुई। जो पावापुरी नाम से हम लोग जानते हैं वो बिहार में ही स्थित है, वहां पर महावीर की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो इससे संबंधित जैन धर्म से संबंधित जो है महावीर से संबंधित जो कुछ प्रश्न है महत्वपूर्ण जो है आपके एग्जामों में मिलते हैं और इन्हीं के आधार पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी एग्जाम में कभी न कभी आए हुए हैं। तो इस प्रकार आप लोग जब लिख कर इसको नोट कीजिएगा तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगी और इससे कभी भी आप लोग का जो है प्रश्न छूटेंगे नहीं।
कभी भी आपको अगर क्वेश्चन घुमा कर भी देता है तो आप लोग जब इसे समझेंगे लिखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ कितना भी घुमा दे फिर भी आप उसका सही आंसर दे ही दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जैन धर्म के धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धार्मिक स्थल कहाँ पर है और इनसे क्या से मिलता है। तो वैशाली और पावापुरी, जैसा कि हम अभी बताए हैं, चर्चा भी किए हैं, वो हमारे बिहार में स्थित है। वैशाली भी एक जिला है और पावापुरी एक स्थान है जहाँ जो बिहार में स्थित है। ठीक है, तीसरा जो स्थान है दिलावारा मंदिर, माउंट आबू। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि दिलवारा मंदिर कहाँ है, तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, माउंट आबू जो है, और यहाँ पर जो है ऋषभ देव की एक मूर्ति है जो बहुत बड़ी मूर्ति है और उसी के नाम से जो है दिलवारा जो है प्रसिद्ध है। वहाँ पर ऋषभ देव जो है जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, उनका बहुत बड़ा एक मूर्ति है। ठीक है, और इस मूर्ति का निर्माण जो है गुजरात के राजा भीम प्रथम जो थे, उनके मंत्री जो है बिमल शाह के द्वारा किया गया था, करवाया गया था। किसका करवाया गया था? दिलवारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यही पूछा जाता है कि दिलवारा मंदिर जो है किसके शासन में करवाया गया था निर्माण? तो भीमदेव प्रथम के निर्माण में। कौन करवाया था? तो बिमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक में मंसूर के नजदीक में श्रवणबेलगोला है। ठीक है, जिनका निर्माण जो है उड़ीसा के चामुंड राय ने करवाया था। वहां के राजा थे उस टाइम, वो क्या करवाए थे? चामुंड राय द्वारा क्या किया गया था? श्रवणबेला का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर भी है जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे श्रेय मिलते हैं, जिससे क्या हुआ था, ये नाम भी बहुत बार एग्जामों में आए हैं। और इनका जो है निर्माण जो है चामुंड राय ने करवाया था। ये पूछा जाता है कि हाँ श्रवणबेल गोला का निर्माण किन्होंने करवाया था? चामुंड राय ने निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और कालिंग जो थे जैन धर्म को मानने वाले थे। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन में देता है कि कौन कौन जो है जैन धर्म को मानने वाले थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि हम लोग जानते हैं, उसका एक अलग ही साम्राज्य बना हुआ है, उस पर भी वीडियो आएंगे तो आप लोग वहां से ज्ञान प्राप्त करेंगे। और कालिंग जो है, कालिंग के राजा भी जो है जैन धर्म को मानने वाले थे। तो वहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जैन धर्म को कौन कौन मानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग के राजा जो है, कलिंग के राजा उस टाइम जो थे खालबेल थे, जिन्होंने जैन धर्म को क्या हुआ था, अपनाए थे और मानना चालू किए थे। ठीक है, इसके बाद जो है प्रथम जैन संगति जो है पाटलिपुत्र, जैसा कि अभी पटना के नाम से विख्यात है, जो बिहार में स्थित है। तो प्रथम जैन संगति जो है वहां पर चालू हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद दूसरा जो जैन संगति हुआ था वो दूसरा जो है बलाई गुजरात में संपन्न हुआ था। यानी जैन संगति जो है दो बार संपन्न हुआ था। एक बार कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में, और दूसरा जो है बलाई गुजरात में संपन्न हुआ था। क्या संपन्न हुआ था? तो जैन संगति संपन्न हुआ था। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जैन संगति जो है कितने बार संपन्न हुई? तो दो बार। कहाँ? तो एक बार पटना में, यानी पाटलिपुत्र में, जो अभी पटना के नाम से विख्यात है, और दूसरा जो है बलाई में। ये जैन संगति जो है हुआ था दो बार। ठीक है, अब बहुत से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। इसके साथ साथ एक और जो है क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मिलते हैं, जब उसके साथ साथ जब आगे 298 BC यानी ईस्वी पूर्व में जब हम लोग देखते हैं तो वहां पर दो नाम आते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, ये दोनों मिलते जुलते हैं क्योंकि ये दोनों साथ ही में रहते थे और साथी से अलग अलग होकर के हुए, बड़े होकर के बने। तो क्या हो गया? दिगंबर और श्वेतांबर। तो गुरु जो थे, इनके जो गुरु थे, दिगंबर के जो गुरु थे भद्रबाहु थे। ठीक है, भद्रबाहु थे। और उसके बाद स्थूलवत के जो मंत्री थे, श्वेतांबर के जो गुरु थे वो थे स्थूल या स्थूलबाहु। ठीक है, यानी दिगंबर के गुरु थे भद्रबाहु और श्वेतांबर के गुरु थे स्थूल या स्थूलबाहु। ठीक है, और दिगंबर जो है महावीर को अविवाहित मानते थे। किनको अविवाहित मानते थे? महावीर को। और श्वेतांबर जो है विवाहित मानते थे, महावीर को ही। यानी दिगंबर जो है महावीर को विवाहित मानते थे, अविवाहित मानते थे, और श्वेतांबर उन्हें विवाहित मानते थे। जैसा कि हम देखें कि उनका एक परिवार भी बसा था, लेकिन इसके साथ साथ भी दिगंबर ने उन्हें अविवाहित का
रूप दिया था, क्योंकि वो आगे जाकर के सन्यास बने थे। ठीक है, तो श्वेतांबर जो है इन्हें विवाहित मानते थे। उसी के साथ साथ इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है, जो संस्कृत भाषा में थी। उस पुस्तक का नाम था चारग्राम। ठीक है, तो इस पुस्तक पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इनकी रचना कौन की थी, किस भाषा में की थी। तो याद रखिएगा, चारग्राम की रचना दिगंबर के काल में हुआ था और ये संस्कृत भाषा में थी। श्वेतांबर में भी 2 पुस्तक छपी थी, जो 12 अंक और 14 पूर्वा। याद रखिएगा, 12 अंक या 14 पूर्वा 2 पुस्तकें थी जो प्राकृत भाषा में क्या हुई थी, लिखी गई थी। तो यहाँ से भी बहुत सारे हमारे एग्जामों में क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा और इसे लिखने के साथ साथ इसे समझिएगा, तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ, जब भी इससे क्वेश्चन आप लोग पूरा सॉल्व कीजिएगा, जब आप घटना चक्र या कहीं बार एग्जामों में देखिए कि इससे जितने भी क्वेश्चन आए होंगे तो इससे अधिक नहीं होंगे। या तो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है जैन धर्म से नहीं देखने के मिलेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम वीडियो को रोकते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगला जो वीडियो है आप लोग तक पहुंचेगा और आप लोग वहां से लाभ प्राप्त करेंगे। थैंक यू दिस वॉचिंग वीडियो।